नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवराज वार्ष्णेय है और चार्ट मोजो की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये सीरीज का नाम है द डेली प्राइस एक्शन शो विद चार्ट मोजो और ये हमने इसीलिए बनाया है जिससे कि हम अपना व्यू रख सके स्टॉक्स और इंडाइसेस पे आगे आने वाले दिनों में ये कैसा रुझाव दिखा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। का एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं तो ये देखिए कोई भी बता सकता है कि एक अप ट्रेंड चार्ट स्ट्रक्चर है। माइनर हमें इधर करेक्शन देखने मिला है, इट्स एन टेम्पररी फेज। तो अब हम यहाँ पे पहले जानने की ये कोशिश करते हैं कि ये टेम्पररी फॉल क्यों आया। तो वन ऑफ द रीजन वाज द राइजिंग क्रूड प्राइस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि क्रूड वाज गोइंग वन वे अप। हम देख सकते हैं यहाँ पे अराउंड ओमिक्रॉन का फियर था, दैट्स व्हाई द क्रूड वेंट डाउन एंड हम चार्ट पे उसके बाद से देख पा रहे हैं कि एक वन वे रैली हमें मिली है। वन वे रैली के बाद हमें काफी शार्प करेक्शन देखने मिल रहा है ब्रेंट पे और एक सबसे अच्छी बात अभी ये हो रही है कि इसके अंदर एक ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी लग रही है। अगर ये हमें ब्रेकडाउन मिल जाता है ऑन ब्रेंट देन निफ्टी विल सर्टेनली और निफ्टी विल हैव अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, निफ्टी की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाएगी टू फिल इट्स गैप दैट इज अराउंड 17,050 लेवल। तो इस हिसाब से हम ब्रेकआउट सून स्टॉक्स पे आज ध्यान देंगे। सेकेंडली जो निफ्टी का जो ब्रेकआउट मिल रहा है अभी, ओके, तो निफ्टी का अगर हम ब्रेकआउट देखें डेली चार्ट पे तो ये है डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट। तो आपको सिर्फ सिंपली ये कनेक्ट करना है हाइस एंड आपको ये जो लोअर लोज बनते हुए जा रहे हैं उसको कनेक्ट करना है। तो आप जैसे कि देख सकते हो ये जो निफ्टी पे ब्रॉडनिंग जो पैटर्न बना है ये बना किसी लिए है क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स के अंदर काफी फियर था। दैट्स व्हाई आप देख सकते हो वॉलेटिलिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ओके। इस वजह से यहाँ पे एक्सपांशन हो रहा है वॉलेटिलिटी का। अब यहाँ पे हमें इस पैटर्न का ब्रेकआउट मिल सकता है और अगर पैटर्न का ब्रेकआउट मिला तो वी कैन इजिली एक्सपेक्ट द टारगेट ऑफ 17,800, 17,800 के आसपास तक का हम टारगेट एक वक्त तक लेके चल सकते हैं। बट क्योंकि ग्लोबली काफी सिचुएशन अनसर्टेन है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, तो भी हम थोड़ा छोटा व्यू बना के एटलीस्ट ये बोल सकते हैं कि निफ्टी विल ट्राई टू फिल द गैप, क्योंकि मैंने आपको बताया था ब्रेंट पे भी देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी वी विल गेट अ ब्रेकडाउन, ओके। वी कैन सी दिस चार्ट ऑन एन आर्ली बेसिस। यहाँ पे हम आर्ली बेसिस पे चार्ट देख पा रहे हैं। यहाँ पे अगर हमको ब्रेकडाउन मिलता है तो एचएनएस का भी ब्रेकडाउन है प्लस इसके साथ एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकडाउन है ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। छोटे टाइम फ्रेम पे हमें ये ब्रेकडाउन मिल जाएगा। अब हम ये प्ले आउट करने के लिए जो हमने स्टॉक्स डाले, जैसे कि आज भी हमने स्टॉक्स डाले हैं ट्विटर पे, उसके ऊपर उसमें से 3 या 4 स्टॉक्स हमने यहाँ पे लिए हैं, उसका हम थोड़ा डिटेल प्रोसेस जानेंगे। सो सबसे पहले हम देखते हैं दालमिया शुगर, ओके। तो शुगर सेक्टर के स्टॉक्स हम काफी दिनों से डाल रहे हैं, उसमें काफी अच्छा मोमेंटम देखने मिला है। ये स्टॉक हमने इसलिए चूज किया है कि इसमें अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया है, प्लस इसे हम कहते हैं रेक्टेंगल कंटिन्यूएशन पैटर्न, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे जो इसका हाई है इट इज एक्टिंग एज एन रेजिस्टेंस, जो हमने प्रीवियस हाई देखा है। इसके हाई के ऊपर जैसे ही अगर हमें प्राइस जाता हुआ दिखे देन वी विल गेट अ ब्रेकआउट और इस पर्टिकुलर स्टॉक्स के काफी हाई प्रोबेबिलिटी है टू डू सो। अच्छा, अगर हम इसका पीछे का प्राइस एक्शन देखें, ओके, आप देख सकते हो कैसे ये वन वे अपसाइड में गया है। इसमें पुलबैक्स भी बहुत शैलो आए हुए हैं। शैलो पुलबैक मतलब जब ये गिरता है वापस तो बहुत थोड़ा गिरता है, बट बढ़ता है तो बहुत ज्यादा बढ़ता है। उसके बाद हमने देखा ये ऑलमोस्ट 8 मंथ्स के आसपास तक का बड़ा कंसोलिडेशन, ओके। और उसका ब्रेकआउट अगर हमें इधर मिलता है देन इट विल बी अ वेरी शार्प अप मूव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्पॉट। सेकंड स्टॉक देख लेते हैं जो है सेंचुरी प्लाई। अब सेंचुरी प्लाई भी अगर हम देखें ये भी काफी कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाता हुआ जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसको हम कहते हैं राइट एंगल डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न, ओके। नाम थोड़ा है बट सीख जाएंगे धीरे धीरे। इस पैटर्न का हमें इधर ब्रेकआउट मिला, देन अगेन अ रेक्टेंगल कंटिन्यूएशन, वन कैंडल वाज देयर, दिस वाज आई थिंक सो ड्यू टू सम न्यूज और सम इवेंट। रेक्टेंगल कंटिन्यूएशन का हमको इधर एक ब्रेकआउट मिला एंड नाउ
on century ply we can expect a breakout from a symmetrical triangle। और यहाँ पे हम अपर साइड का ब्रेकआउट क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिकॉज आप देख सकते हो ट्रेंड इज इन अ वन वे। आप देख सकते हो ट्रेंड किस तरीके से पूरे पैंडेमिक के बाद से एक वन वे अप ट्रेंड पकड़ा हुआ है। सो अगर हमें इधर ब्रेकआउट मिलता है, वन कैन प्ले, और इसका टारगेट जो होगा दैट यू कैन सिंपली कैलकुलेट। यहाँ पे आप इसका जो डिस्टेंस है फर्स्ट ट्रायंगल का, आप उसको कैलकुलेट करके कर सकते हो। एंड इसमें स्टॉप लॉस भी काफी लिमिटेड होता है, तो ये काफी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड वाला एक कैंडिडेट है। अब हम देखते हैं लिंडे इंडिया को। ये भी एक ब्रेकआउट सून कैंडिडेट है। तो अगर आप ये लिंडे इंडिया का अगर आप चार्ट देखोगे तो बाकी सारे स्टॉक्स देखोगे काफी डीप रिट्रेसमेंट आया है। इस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर एक काफी साइडवेज सा मोमेंटम है, ओके, और इसने ज्यादा करेक्शन भी नहीं दिखाया। आप देख सकते हो जहां पे हमारे एफएनओ के स्टॉक्स, निफ्टी के स्टॉक्स 10 to 15% इजीली फॉल था, 20% फॉल था इन सम केस। दिस स्टॉक इज ट्रेंडिंग गुड, ओके, और एक साइडवेज में था, तो हम सोच सकते हैं कि इसके अंदर शायद एक अक्यूमुलेशन हो रहा है, ओके। तो अगर हमें इसका हाई निकलता हुआ दिखा इन द अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन विच इज दिस लेवल, दिस पर्टिकुलर लेवल जो अराउंड 3000 के आसपास आ रहा है, तो ये अगर हमें हाई निकलते हुए दिखाई दिया तो हम इसके अंदर एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काफी बड़ा और अच्छा मूव आने वाला है। और अगर एक बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिलता है तो वो और अच्छी बात है, इससे हमारा कंफर्मेशन भी आ जाएगा कि चलो द ब्रेकआउट वाज आल्सो अ रियल ब्रेकआउट। अब अगर हम देखें, ये भी एक रेक्टेंगल कंटिन्यूएशन ही है, ओके, और इसके अगर हम प्रीवियस देखें, प्रीवियस चार्ट पैटर्न, इसने क्या क्या बनाया, आप देखो यहाँ पे एक बेसिंग पैटर्न बन के ब्रेकआउट मिला है, ओके। सिंपली अगर हम इस पे बेसिंग ड्रॉ करना चाहें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक अच्छा सा बेसिंग पैटर्न मिला है, ओके। ये बेसिंग पैटर्न के बाद हमें रेक्टेंगल कंटिन्यूएशन का पैटर्न का भी ब्रेकआउट मिल रहा है। उस हिसाब से दिस स्टॉक कैन गो हाई। अब हम देखते हैं डीसीएम श्रीराम, ओके। डीसीएम श्रीराम के अंदर सेम अगेन रेक्टेंगल कंटिन्यूएशन पैटर्न ही प्ले आउट है, बट इसके अंदर एक स्क्वीज हो रहा था, ओके। यहाँ पे अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो अराउंड सपोर्ट के लेवल पे जो हमारा सपोर्ट का लेवल बन रहा है, दिस इज दिस लेवल। यहाँ पे अगर हम थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम पे जाएं तो हम देख सकते हैं ये 2 वाली टाइम फ्रेम का चार्ट है, एक डबल बॉटम काइंड ऑफ अ पैटर्न मिला है और यहाँ से ये एक ब्रेकआउट दे रहा है। तो ऑब्वियसली बात है ये एक थोड़ा सेफ काइंड ऑफ ट्रेड्स होते हैं। इसके अंदर हमें ओवरहेड रेजिस्टेंस भी दिखता है, ओके। दिस इज लाइक एक जोन के अंदर जो ट्रेड करना पसंद करते हैं उस हिसाब से है, और इस बीच हम लगभग टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस रेजिस्टेंस, ओके। तो ये लेवल जो निकल के आता है वो लेवल निकल के आता है 1230 के आसपास। तो हम देख सकते हैं 1 टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम्स से सेम लेवल से निकले, तो काफी सेफ ट्रेड है और हमें टारगेट भी पता है। ज्यादा टारगेट हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बट द टारगेट इज दिस, जहां से ये 3 बार घुमा है, ओके। तो अब हम जब इसका हिस्टोरिकल डेटा देख सकते हैं तो इसके अंदर देखो काफी शार्प अप मूव आ रहा है और रिट्रेसमेंट थोड़े डीप आते हैं, ओके। तो अभी भी ये साइडवेज काइंड ऑफ रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर ही है, सो हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बस जहां तक हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है वहां तक ही इस पे प्ले आउट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट काउंटर जो हम देख सकते हैं वो है शारदा क्रॉप कैप। आप देख सकते हो कि मैंने इस चार्ट पैटर्न के ऊपर ऑलरेडी एक चैनल पैटर्न बनाया हुआ है। चैनल पैटर्न क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें काफी सारे टच पॉइंट मिल रहे हैं ऑन अ राइजिंग चैनल, ओके। तो जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो हमें एक पैराबोलिक अपसाइड मूव देखने मिली, ओके। क्योंकि इतना शार्प अप मूव आया था उस वजह से ये कंसोलिडेशन में चले गए। अब ये जो लेवल है अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखो यहाँ पे काफी ज्यादा बुल्स एंड बेयर का फाइट हुआ, एंड इफ बुल्स आर विनिंग देन हमको यहाँ पे ये लेवल्स देखने पड़ेंगे टू बी टेकन आउट। तो ये कौन सा लेवल है? दिस इज दिस लेवल जहां पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अराउंड 600 का अगर हम लेवल पकड़े, ओके, इसके ऊपर अगर हमें जाते हुए दिखा देन इट कैन गिव अ वेरी शार्प अप मूव, ओके, एंड वन कैन टेक और वन कैन राइड दिस अप मूव विद अ वेरी स्मॉल एसेट। तो अब आप देख सकते हो कि इसका जो वन वे मूव आया था अप वे,
तो ये ज्यादा अराउंड 0.5 हाफ मूव के करीब रिट्रेस हुआ एंड देन इट स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग। तो जिसको भी अब अक्यूमुलेशन करना तो उसने कर लिया है एंड इस लेवल के ऊपर अगर हमें ब्रेकआउट देखने मिलता है देन इट कैन गिव अ वेरी शार्प अप मूव। तो अगर हम इस पे फिबो भी लगा के देखें so we can simply calculate from year to year and it is coming approx 0.5, okay, which means this is a normal pullback। तो ये इसके ऊपर रहा है एनालिसिस और अब हम देखते हैं आगे जाके कैसा पैन आउट होता है। अब हम देखते हैं दूसरे स्टॉक्स। अब ये जो 3 स्टॉक हम देखने वाले ये एफएनओ के स्टॉक्स है, ओके। अब ये जो है कैन बैंक, अगर हम इसका आर्ली चार्ट पैटर्न लगा के देखें तो इसने एक इनवर्स एचएनएस बनाया है एंड दैट टू एट अ सपोर्ट लेवल। तो आप देख सकते हो ये इसका एक डिमांड जोन है। तो लेट मी प्लॉट द डिमांड जोन फॉर यू। सी दिस इज योर डिमांड जोन। यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है कि एक इनवर्स एचएनएस मिल रहा है आर्ली चार्ट पे, ओके। ये जो इनवर्स एचएनएस हमें मिल रहा है ये वन कैन ट्रेड इट इन इंट्राडे एज वेल, और किसी को पोजीशन बनाना है तो पोजीशन भी ले सकता है। तो इसमें जब अप मूव आएगी तो इसमें वन कैन एक्सपेक्ट कि ये पहले गैप फिल करेगा एंड देन इट विल अचीव इट्स टारगेट, ओके। सो जनरली जब ये पैटर्न हमें दिखता है इनवर्स एचएनएस तो उसका टारगेट कम्स टू द लेंथ फ्रॉम नेकलाइन टू हेड, ओके। तो हम लगाएंगे तो अराउंड 244 टू 245 के आसपास तक हमें लेवल्स दिख सकते हैं। अब कैन बैंक को अगर आप देखोगे और निफ्टी के अगर हम चार्ट पैटर्न को देखते हैं ऑन एन आर्ली टाइम फ्रेम, काफी कुछ सिमिलरिटी लग रही है। ये भी यहां से ब्रेकआउट देने वाला है, ओके। बेसिकली नेकलाइन का ब्रेकआउट तो दे ही दिया है बट इट विल ट्राई टू गिव अ ब्रेकआउट फ्रॉम दिस फॉलिंग डिसेंडिंग वेज पैटर्न। तो कैन बैंक एक आप देख सकते हो फ्रॉम द एफएनओ साइड। दूसरा जो काउंटर है हम जो देख रहे हैं वो है बाटा, ओके। बाटा ने भी सेम इनवर्स एचएनएस ही बनाया है बट अगर हम बाटा का जरा डेली चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो देखो बाटा ने पहले पैटर्न जो बनाया था वो बनाया था फॉलिंग वेज, ओके। सी दिस वाज एन फॉलिंग वेज पैटर्न। उसका ब्रेकआउट मिला वन वे और हमने देखा टारगेट्स नियरली अचीव होते हुए। तो देखो इसका हिस्टोरिकली ये वेज पैटर्न काफी अच्छा प्ले आउट होते हुए दिखाई दिया। सेम थिंग आई थिंक सो वी कैन अगेन एक्सपेक्ट। तो हम एक ऐसा एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि ये वापस से इसी टाइप का मूव देने की प्लानिंग कर रहा है। अगर हम देखें ये जो रिजेक्शन मिला यहाँ पे ब्रेकडाउन का वो हम देख सकते हैं उसके बाद कितना शार्प अप मूव आया। तो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि द बुल्स आर एग्रेसिव, ठीक है। और अगर कल हमें इस नेकलाइन के ऊपर जाते हुए दिखा तो इट विल श्योरली ब्लास्ट इन इंट्राडे, ओके। अगर हम इसका आर्ली देखते हैं टाइम फ्रेम सो आपको ये जो लेवल निकल के आएगा दिस इज समवॉट अराउंड दिस लेवल 1860 का जो रेजिस्टेंस है वो नेकलाइन है इनवर्स एचएनएस की, उसका आप वेट इंतजार कर सकते हो। एंड देन उसके बाद जब हमें ब्रेकआउट दिखे इसमें देन वन कैन टेक अ पोजीशन अकॉर्डिंगली। सो ये नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील, ओके। अब इसके अंदर हम देख सकते हैं चार्ट पैटर्न काफी अच्छा है। वन वे अप मूव मिली, सब मेटल के अंदर यही है, वन वे अप मूव मिली है। उसके बाद लंबा सा कंसोलिडेशन हो रहा है। हम सबके पोर्टफोलियो में भी मेटल काफी टाइम से स्लगिश ही परफॉर्म कर रहा है। सो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि काफी अच्छी रैली आई है और हम इसका प्रीवियस डेटा देखते तो इट वाज एन फैंटास्टिक अप मूव। और हम सबके पोर्टफोलियो में भी अभी काफी टाइम से ये एक साइडवेज में जा रहे तो काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है। बट अब जिस हिसाब से कमोडिटीज के स्टॉक्स प्ले आउट हो रहे हैं, जैसे आप शुगर सेक्टर देख सकते हो या ग्लोबली आप ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स देख सकते हो, उस हिसाब से मेटल के अंदर अगेन इसका इफेक्ट देखने मिल सकता है। इस हिसाब से अगर हम देखें ये जो एक फॉलिंग चैनल जो ट्रेजेक्टरी में जेएसडब्ल्यू ट्रेड कर रहा है इसमें से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिस माइट गेट अ ब्रेकआउट। सी दिस इज द फॉलिंग चैनल, ओके। यहाँ पे एक अटेम्प्ट था, वी वोंट काउंट दैट बट यू कैन सी मेनी टाइम्स इट हैज गिवन अ rejection from this level. So this will be not an immediate trade but this should be on everyone's watch list जो ये वीडियो देख रहा है कि इसे वॉच लिस्ट में रखे और जैसे ही हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिले वन कैन टेक अ स्मॉल एसएल एंड कैन ट्राई टू राइड दिस पर्टिकुलर काउंटर, ओके। तो ये थे हमारे 3 काउंटर जो एफएनओ सेगमेंट के थे जिसमें से हाईली फोकस हमें कैनरा बैंक और बाटा इंडिया पे करना है। और अगर मेटल में मूव आती है ओवरऑल तो देन जेएसडब्ल्यू शुड बी वन ऑफ द बेस्ट जेएसडब्ल्यू स्टील, ओके।
तो ये था हमारा लास्ट काउंटर। अगर आपको ये शो पसंद आया है तो आप जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को। अगर आपको लगता है कि कुछ और इम्प्रूवमेंट हो सकता है या कुछ फीडबैक, तो जरूर उसको कमेंट कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो आपका ये कीमती टाइम देने के लिए शुक्रिया और अब हम कल मिलते हैं। थैंक यू।